हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के जो चैप्टर 1 से 4 तक है उसका मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, जिसके अंदर आपके मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जहां सेक्शन ए के अंदर आपके 18 क्वेश्चंस हैं, तो वहां मैं इसका आंसर करता हूं। फर्स्ट का आपको क्वेश्चन दिया है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी कि एलसीएम जो है वो यानी इक्वल टू टू नंबर्स का कितना है 14 टाइम्स, यानी 14 और टाइम्स के लिए आ गया मल्टीप्लाई देयर एचसीएफ, यानी एचसीएफ का है। ओके, फिर इसने कहा है साथ ही में कि सम ऑफ एलसीएम, यानी कि एलसीएम का क्या कर दें, सम कर दें। तो ये सम कर दिया किसके साथ, एचसीएफ के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 600। वहीं पर कह रहा है कि इफ वन नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर वो आपका है 280, कितना है 280, तो आपको अदर नंबर है वो फाइंड करना है। तो अपने पास जो डाटा था उसको अपने रफली लिख लिया एक तरीके से कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। वहीं अगर आप इसे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एलसीएम को मान लीजिए ये ए है और एचसीएफ है उसको बी मान लीजिए, यानी 14 आ जाएगा इंटू में ये जो एचसीएफ है इसको बी मान लीजिए, यानी ए इज इक्वल टू 14 बी आपकी वैल्यू आएगी। अगर इस इक्वेशन को भी ए बी लेट करें, यानी एलसीएम की जगह पर ए प्लस एचसीएफ की जगह पर बी और इक्वल टू में 600 ले लें, तो ये इक्वेशन भी ए प्लस बी इक्वल टू में 600 कुछ फॉर्म होगी। यानी ये जो ए की वैल्यू है इसको अपन चाहे तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, यानी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये 14b, तो ये मैंने लिख दिया 14b प्लस आपका ये वाला जो b है ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 600। 14b और b हो जाएगा आपका कितना 15b और इक्वल टू में 600। जब आप इस 15 को इस 600 की तरफ रिप्लेस करोगे तो ये पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू, इस 600 को भी स्प्लिट कर लिया मैंने 60 इंटू 10 की फॉर्म में, ताकि 15 जब इसके अपॉन में आएगा तो 15 की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल हो सके, कितने टाइम 4 टाइम, यानी 15 4 जा 60 होता है। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 ये है 10 ये, यानी 40, तो b आपका क्या आ गया 40, और b क्या था, b हमने एचसीएफ माना था। अब ये जो 40 आया इसे अपन इसके अंदर फिल कर दें, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू बी की वैल्यू ये जो आपकी 40 है, तो इसे अपन लिख देंगे 4 इंटू 10, ये भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इसके लास्ट में 0 था इसलिए। अब 14 को 4 से कराएं तो 56 और 10 है इसकी एक 0 और लगा दीजिए, यानी a आ जाएगा 560। तो एलसीएम तो हो गया अपना 560 और वहीं पर b यानी एचसीएफ ये हो गया आपका 40। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अदर नंबर, तो एलसीएम एचसीएफ निकल चुके हैं, फर्स्ट नंबर गिवन है, यानी अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में अदर नंबर या फिर सेकेंड नंबर इजिकल टू में एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यानी फर्स्ट नंबर कौन है, ये रहा 280 इंटू में सेकंड नंबर या फिर अदर नंबर जिसको बोल रहे हैं वो एज इट इज आ जाएगा, एचसीएफ अपना 40 है यानी 4t आ गया, इंटू एलसीएम यानी 560, इसे यहां लिख दीजिए 560। अब देखिए या तो इनको मल्टीप्लाई करवा लो, अदरवाइज क्या है कि ये जो 280 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 560 और अपॉन में आएगा 280। अब देखो एक जीरो से अपनी एक जीरो कैंसिल हो रही है, ठीक है, 28 2 जा कितना होता है 56, यानी ये आ जाएगा 2, और 2 को जब 40 से करवाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 80, तो सेकंड नंबर अपना हो जाएगा 80। तो इस तरीके से यहां पर ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है क्या, if the zeros of quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3 है, क्या है 2 and -3, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए अपने पास 2 से 3 तरीके हैं। यानी कि यहां पर अपन करना चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जीरोज का मतलब समझिए। पहले तो जीरोज का मतलब होता है कि ये जो 2 और -3 है इसे अगर इस इक्वेशन में फिल कर दें तो इस कंप्लीट इक्वेशन को ये कैसा बना देगा, जीरो बना देगा। यानी आप यहां पर इसके रिलेशन से भी ले सकते हो और डायरेक्ट इसे भी ले सकते हो। जैसे रिलेशन लें तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपना, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो इसके जीरोज है, यानी 2 और -3, यानी 2 और बीटा की जगह आ गया -3 इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी कौन होता है, जैसे आपको ये इक्वेशन दी है x² प्लस a प्लस 1 और x प्लस b दिया है, यानी
यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट जो 1 होता है वो तो हो जाएगा a की वैल्यू। वहीं b की वैल्यू कौन होगी, b की वैल्यू होगी जिस x का कोफिशिएंट जो होता है यानी a+1। और वहीं c की वैल्यू अपनी रहेगी ये जो b दे रखा है ये, तो इसे माइनस का निशान है माइनस लगा देंगे। इस b की वैल्यू, इस इक्वेशन से b की वैल्यू a+1 है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इस a को और इस a को सेम मान लेंगे, जिससे यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। बल्कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या थी, a+1 है अपॉन में a, इस a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, तो ये आ जाएगा। इसे थोड़ा सिंपल करेंगे तो 2 और -3 है तो ये आएगा -1, इधर -1 जो इधर जो ये 1 डिवाइड में है इसका कोई रोल नहीं है, यानी -a+1 लिख सकते हैं। ये 1 जो है इसको इधर रिप्लेस करेंगे, वहीं ये जो वैल्यू आई इसको लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस वो इन दोनों को मिलेगा। और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, इस माइनस को इधर रिप्लेस कर देंगे तो ये माइनस माइनस कैंसल, यानी 1 = a+1। इस 1 को इधर रिप्लेस किया यानी कि ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो a की वैल्यू 0 कौन सी में है, यहाँ a की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 है। तो या तो आप यहाँ पर इस d पे टिक कर दीजिए या फिर आप b की वैल्यू और सोल्व करके दिखा दीजिए। यानी किस तरीके से कर सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में a होता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी कि 2 और -3, तो 2 × -3 ले लिया और इक्वल टू में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू अपनी है b, यानी ये b रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, इसे रख लेंगे। तो इसे तो डायरेक्ट ही सोल्व हो रहा है, 2 3 जा होता है 6 और माइनस का साइन है वो लगा देंगे, तो b की वैल्यू भी -6 आ रही है, यानी डी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पर हमें गिवन किया। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्या कर सकते हैं, बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ a एंड 18, यानी फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका a एंड सेकंड नंबर कौन है, सेकंड नंबर है अपना 18, और इनका एलसीएम, एलसीएम यानी जो अपने को गिवन किया है एलसीएम इज यानी 36, जो आपको 36 दिया वो लिख लीजिए। वही एचसीएफ ऑफ a यानी a फर्स्ट नंबर, 18 यानी सेकंड नंबर और एचसीएफ यानी 2, तो एचसीएफ यहां पर 2 लिख लेंगे। तो अब यहां पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर या फिर अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जब आप फर्स्ट नंबर की वैल्यू डालोगे यानी a इंटू सेकंड नंबर की वैल्यू डालोगे यानी 18 इज इक्वल टू में एचसीएफ की वैल्यू यानी 2 और इंटू में एलसीएम, एलसीएम है 36। यहां पर जो 18 है इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी a इज इक्वल टू 2 इंटू 36 और अपॉन में ये जो 18 था ये डिवाइड में पहुंच गया। 18 से 36 को कैंसिल कराया यानी 2 जा होता है, 18 2 जा 36, 2 को 2 से करवाया तो आ गया 4, तो a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस नंबर का, आपको 12, 21 और 15 का। तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूं, फोर्थ वाला जो है आपका, आपको कहा गया है कि 12, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 21 है, इसके फैक्टर क्या होंगे, पहले 3 से होगा फिर 7 से हो जाएगा। ऐसे ही 15 यानी कि 3 इंटू 5। अब एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जो सब में है, तो आप देखिए ये 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी, बाकी इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो सबके अंदर लाई कर रहा हो, तो इसका मतलब एचसीएफ अपना हो जाएगा 3। अब आप देख सकते हो एक बार तो कि 3 किस में है, एक तो 3 अपना ए ऑप्शन में है, एक 3 अपना सी ऑप्शन में है और एक 3 अपना डी ऑप्शन में है, तो यानी कि अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चाहो तो ये फॉर्मूला ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एलसीएम के अंदर जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको चूज करना होता है, यानी देखिए इसमें 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, इसमें 2 है नहीं, इसमें है, यानी कि 2 लिख लेंगे 2 टाइम्स। फिर उसके बाद में कौन है 3, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये एक टाइम लिख लेंगे। इसके अलावा 7 और 5 एक्स्ट्रा है, उनको भी लिख लेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 को 5 से करेंगे तो 420 आ जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 है। तो ऐसे में आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर एक तो ये सी ऑप्शन है और एक अपना डी ऑप्शन है, लेकिन हमें फर्स्ट क्या है, यहाँ पर सीक्वेंस पे ध्यान देना कि पहले एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ 3 इसमें है, यहाँ पर 420 वो एलसीएम है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। ओके, ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर अपने को पूछा गया है कि इफ P एंड Q आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें P प्लस Q और माइनस PQ निकालिए।
यानी ये अपना सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पहले तो लिख लेते हैं पॉलिनोमियल जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, और जो पूछा है वो क्या है, p प्लस क्यू माइनस पी क्यू और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ओके, और अपने को बोल रहा है कि p और q है वो जीरोज हैं, यानी ये अल्फा और बीटा की जगह पर काम कर रहा है। तो यहां से रिलेशन ले लीजिए आप डायरेक्ट। क्या रिलेशन होती है, सम ऑफ जीरोज। पहली क्या होती है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की जगह कौन है, अल्फा की जगह p है यानी p आ जाएगा, प्लस बीटा, बीटा की जगह कौन है q, यानी कि q आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस b। यहां से a b c की वैल्यू भी एक बार रैंडमली लिख लीजिए, यानी a b c। तो a की वैल्यू आपकी कौन है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 2 रहेगी, b की वैल्यू यानी जो x का कोफिशिएंट है यानी -7, c की वैल्यू 3 जो है ये आ जाएगा। अब माइनस बी की जगह ये रख दीजिए, तो माइनस ये है और एक माइनस पहले से 7 के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस a की वैल्यू आपकी 2 है उसे लिख दीजिए। तो फाइनली क्या मिला, p प्लस क्यू इज इक्वल टू मिला अपने को, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7/2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। वहीं सेकंड की बात करें तो होता है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c बाय a। अल्फा की जगह पर p है और बीटा की जगह q है, यानी पी क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू में c बाय a। c की वैल्यू 3 रख दीजिए, a की वैल्यू है यानी कि 2, तो उसे रख दीजिए। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। तो माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू में, आप देखिए p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से p प्लस क्यू की वैल्यू आपने निकाली 7/2, यानी 7/2 माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, यानी कि 3/2। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 - 3, यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, ये आ गया 2, कैंसिल हो गई और ये अपने को आंसर मिल जाएगा 2। तो p प्लस क्यू माइनस पी क्यू आ जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये अपना है चैप्टर 3 से रिलेटेड, यानी कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ नंबर गेट रिवर्स द नंबर। यानी कोई 2 डिजिट का नंबर है उसे अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं आंसर, और जो मैंने इसकी बेसिक बातें बताई थी उनको लेट कर लेंगे। लेट यहां पर बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, यूपीडी लिख रहा हूं शॉर्टकट में, यानी यूनिट प्लेस डिजिट। तो उसको मान लिया मैंने x और वहीं पर 10 प्लेस डिजिट उसको मान लिया y। तो ऐसे में ओरिजिनल नंबर, मैं इसको शॉर्ट में ON लिख रहा हूं, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, यानी 10 के साथ आएगा आपका 10 प्लेस डिजिट कौन है y, प्लस में यूनिट प्लेस के जगह पर आ जाएगा x, और वहीं अगर इसको rn कर देते हो, rn यानी रिवर्स नंबर, तो x आ जाएगा y की जगह और y यहां पर, यानी 10x प्लस में y। ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आए तो ये 4 पॉइंट्स हमेशा आप लेट कर लो, यानी 10 प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर। अब यहां पर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट है उनका सम। तो डिजिट कौन है, x और y है, तो x प्लस y का सम आ गया 9। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर आपने नंबर में 27 ऐड कर दिया तो द डिजिट्स ऑफ नंबर गेट रिवर्स। तो ऐसे में डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा। यानी ये बोला 27, तो ये लिखा 27, फिर बोला इज एडिड, यानी एडिड कर दो, सम कर दिया किसमें, टू इट, यानी ओरिजिनल नंबर में। ओरिजिनल नंबर कौन है 10y प्लस x इज इक्वल टू में कौन आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या है, यानी 10x प्लस y, तो ये आ जाएगा 10x प्लस में y। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लो, यानी कि क्या आ जाएगा 27 का 27 प्लस का प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन ही है, 10y किया प्लस x किया इज इक्वल टू में 10x प्लस y। अब देखिए यहां 10y है, ये प्लस का है, इधर रिप्लेस कर दे माइनस का, इधर x प्लस का, ये जाके भी माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा ओनली 27 इज इक्वल टू है, इसे लगा दीजिए। ये 10x प्लस y है, इसको यहां पर लिख दीजिए, माइनस ये वाला 10 इधर आया, माइनस का 10y आएगा, और ये x इधर आया तो ये भी माइनस का x आएगा। यानी 27 को रिपीट किया, इज इक्वल टू लगाया, 10x में से ये x माइनस करें तो क्या आएगा 9x,
वहीं y में से 10y करेंगे तो माइनस का 9y। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में 9 अपना कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए। 27 लिखा इज इक्वल टू, ये आ गया 9 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां से 9 बाहर गया तो x बचेगा, और इस माइनस वाले साइन में से गया है तो माइनस का y आएगा। अब ये जो 9 है ये 27 के साथ इधर चला जाए तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से 27/9 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो आप इसको कैंसिल कर लोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई 9 बता रहा है, सेकंड इक्वेशन में x माइनस वाई करें तो 3 आ रहा है। यानी कि आप दोनों इक्वेशन को एडिंग कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके किसी एक का साइन क्या हो, उल्टा हो, जैसे इसमें प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे में इक्वेशंस को ऐड करना अच्छा रहता है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर जो ये है x प्लस वाई, ये लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, इसे भी थोड़ा ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब आप इनको ऐड करोगे तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और x और x आ जाएंगे 2x। वही 9 और 3 भी ऐड हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 12। अब ये जो x के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये जाकर इस 12 को डिवाइड करेगा तो x हमें मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा? 6। इस 6 को आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो और ना चाहो तो सेकंड में डाल दो, यानी कि आप यहां पर x की वैल्यू 6 डालोगे या फिर इसमें डालोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई, तो इस x की जगह पर आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस 6 को इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 6, यानी y आ गया आपका 3। अब हमने x और y निकाल दिया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि उस नंबर को बताइए। तो नंबर के लिए अपन ले लेंगे यहां से ओरिजिनल नंबर की जो इक्वेशन है, यानी 10y प्लस x इज इक्वल टू में 10 का 10, इस y की जगह कौन आएगा, ये वाला 3, और प्लस में आ जाएगा आपका ये x यानी 6। तो ये आ गया 10 को 3 से किया 30 और 6 ऐड कर दें यानी कि 36। ये होगा अपना फाइनल आंसर, जो कि अपने ऑप्शन डी के अंदर है। ओके, ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें कहा गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 एक डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इफ कब हो सकते हैं इनमें से आपको बताना है। तो 7th वाले के लिए मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, वो लिख लेते हैं। क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि डी रियल और डिस्टिंक्ट बोला है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, अपना 0 से बड़ा रहेगा। ओके, अगर इक्वल बोलता तो इक्वल लगा देते, और एक कंडीशन और होती है जहां पर नेगेटिव आता है तो उसे लेस 0 कर देते। यानी डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर रहेगा 0। यहां पर जो आपको इक्वेशन दी है उसे एक बार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन दी है। यहां से a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू जो कि x का कोफिशिएंट है यानी -4, और c की वैल्यू यानी कि k। इन वैल्यूज को उठाइए, इसके अंदर रिप्लेस कर दो, कितना आएगा, 20 का मतलब -4 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का मतलब k, और ये ग्रेटर और ये 0। यहां पर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस ये आ जाएगा 4 को 1 से किया 4, फिर k से किया तो 4k ग्रेटर है 0। 4k इधर माइनस का है, इधर भेज दीजिए यानी प्लस का हो जाएगा। 16 ग्रेटर 4k, 4 यहां पर मल्टीप्लाई में, इधर भेजकर डिवाइड कर दीजिए। 16/4 ये आ गया k, कैंसिल किया तो 4 हमेशा बड़ा आएगा k की वैल्यू से, यानी ऐसा आंसर अपना रहेगा कि k हमेशा लेस रहेगा किससे, 4 से। या फिर आप इसको रीअरेंज करके सेम यही बात है कि k छोटा होना चाहिए 4 से। तो आप इसे देख सकते हो, ये इक्वल बता रहा है, यहाँ पर k बड़ा बता रहा है, अपना k क्या है, छोटा है। k यहाँ 16 बता रहा है, यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5। तो यानी जीरोज पूछ रहा है कितने पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, तो इसे भी यहीं पर कर लेते हैं। 8th वाला जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 2 से रिलेटेड है, यानी कि यहां पर अपने को अल्फा दे रखा है कितना, -2, और बीटा दे रहा है 5। और जब अल्फा और बीटा देते हैं तो इसके लिए हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो कुछ इक्वेशन बनाने के लिए इस टाइप से होती थी, k फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और फिर यहां आता था x प्लस यहां आता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके,
तो इस तरीके से ये अपनी इक्वेशन होती थी, यानी कि k यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, और x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, k का मतलब k आ गया, और एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद में माइनस है माइनस लगा देंगे, अल्फा और बीटा का सम करना है यानी -2 और 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। कहां से आया? 5 को -2 करेंगे तो आएगा, साथ में x है वो पेस्ट कर देंगे, प्लस में अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को यानी 5 से, तो ये आएगा -10। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। थोड़ा सिंपल कर लीजिए, k आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x और -10, ये अपने को मिलेगी इक्वेशन। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस k की जगह पर अपन कुछ भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, सो ऑन कुछ भी। तो यानी कि इसकी जगह पर k रखने की वजह से इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। कितने मिलेंगे? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो यहां अपन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1 नो, 2 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, यानी मिल रहे हैं इन्फिनिटी। तो ऐसे में अपन मोर देन 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मान के टिक कर देंगे, क्योंकि हमें 3 से तो ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। वजह है ये आपका जो के लगा है, इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू डालकर अपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने एक्सरसाइज का 2.2 जो था उसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने सीखे थे, जहां के कॉमन निकालते थे आप लोग, तो वहीं से ये क्वेश्चन एक तरीके से फॉर्म्ड हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें अपने को बोला कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और अनदर है y इक्वल टू -7, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यानी या तो आपके पास ऑप्शन है कि ऐसे निकाल लीजिए a/a2, b1 b2 और c1 c2। अदरवाइज आप इसे ग्राफ के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 9, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 जो है इसे अपन क्या लिख सकते हैं? इसे मॉडिफाई करके अपन लिख सकते हैं 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहां पर x जो एब्सेंट था उसको 0x लिख लिया और जो y है उसको 1y बना लिया। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू -7, इसे भी कुछ इसी तरीके से मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0x प्लस 1y इज इक्वल टू -7। अब आप इसकी बना लीजिए ग्राफ के लिए टेबल कुछ बनाएंगे तो उसके अंदर इस तरीके से अपनी वैल्यू आ जाएगी, क्या? इधर x इधर y। इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, कहां? इधर x और y लेकर। तो x की जगह पर आप कुछ भी डालिए, यानी 1 डालोगे तो 0 से मल्टीप्लाई कर 0 बनेगा, 2 डालोगे तो भी 0, यानी x की जगह 1 2 3 कुछ भी डालें तो यही रहेगा। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, यानी y की वैल्यू 0 ही रहेगी। 1 2 3 कुछ भी डालें यही रहेगी। सेम इसमें भी -7 y की वैल्यू रहेगी, आप कुछ भी इसमें रिप्लेस कर लीजिए, जैसे कि आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सो ऑन। जब हम इसे ग्राफ पर इंडिकेट करेंगे इस टेबल को, तो हम ये पाएंगे क्या कि जैसे यहां मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ऐसे -1 -2 -3, ऐसे 1 2 3, ऐसे -1 -2 -3 और -7 चाहिए, इसे मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 हो, यानी x की वैल्यू 1 यहां पर है, और y की वैल्यू 0, यानी फर्स्ट लाइन अपनी यहीं पर आएगी। फिर बोला कि 2 और 0, तो वो सेकंड पॉइंट ये आएगा, फिर 3 0 यानी ये आएगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, वो अपनी इसी लाइन पर क्या करेगी? लाई करेगी। तो y इज इक्वल टू 0 यहां पर आ गया। सेम ऐसे ही यहां पर क्या लेंगे? 1 और -7, 1 ये रहा और -7 यहां पर है, 2 और -7, 2 यहां पर और -7 यहां पर है, 3 और -7 यानी कि यहां पर है। जब इन पॉइंटों को मीट करवाएंगे तो ये अपनी लाइन ड्रॉ होकर आएगी। तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू -7। आप देख सकते हो कि ये लाइनें एक दूसरे के साथ क्या हैं? पैरेलल हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना ही कोइंसिडेंट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कहीं पर टच नहीं होंगी, तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट नहीं होने की वजह से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, यानी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि क्या लिख सकते हैं? बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं, इस वजह से नो सॉल्यूशन। तो यहां पर अपन डी ऑप्शन को टिक कर देंगे जो कि नो सॉल्यूशन बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, यानी हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है, और वहां पर p/2 + 3q गिवन क्या इज इक्वल टू में 6 और 2p - 2q इज इक्वल टू 10 दे रहा है। यानी ये जो है आपका थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। क्या बोल रहा है?
p अपॉन में 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यानी इसके नीचे 1 मान लें, एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा p प्लस इस 2 को इससे किया यानी 6q इज इक्वल टू में 6। इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, p प्लस 6q इज इक्वल टू 12 आ गया। क्या आ गया? 12। वहीं इधर से जो आपका ये दिया है सेकंड इक्वेशन 2p माइनस 2q 10, यहां से कौन कॉमन आ रहा है? 2 निकाल दीजिए, निकाल लिया p माइनस q और इज इक्वल टू में आ गया 10। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर रिप्लेस करेंगे डिवाइड में, यानी 2 इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, यानी p माइनस q इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5। यहां से इस q को इधर रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये आ जाएगा 5 प्लस q। तो यहां से ये जो p की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, तो मैं अब इसको करके दिखा देता हूं। ये है आपका p प्लस 6q, यानी p की जगह पर 5 प्लस q, तो इस p की जगह पर मैंने लिख दिया 5 प्लस q। फिर आगे है 6q, यानी प्लस में 6q इज इक्वल टू में आपका 12 है, उसे लिख लीजिए, ये लिख लिया। उसके बाद में आप देखिए ये कितना आ जाएगा, q और 6q हो गया आपका 7q, और वहीं पर जो ये 5 है इधर प्लस का है, इधर जाके 12 से माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 5। 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, और 12 को जो 5 से करेंगे तो ऑलरेडी 7 आएगा, तो इनको माइनस किया तो आया 7। ये 7 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में पहुंच गया, और q यहां पर बचेगा। 7 से 7 को कैंसिल किया तो यहां पर आ गया 1, तो हमारा q कितना आ गया? 1 आ गया। यहां ध्यान देने की बात ये थी कि अगर अपन p को रिप्लेस करते तो हमें फाइनली आंसर किसका मिलता? p का मिलता। अब यहाँ q को किया इसलिए q का मिल गया, हमें यहाँ पर q निकालना था इसलिए अपन ने p की जगह पर ये रिप्लेस करवाया है। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अपने से पूछा है क्या कि 196 जो है, यानी कि 196 इसके प्राइम फैक्टर निकालें तो उनका सम कितना आएगा एक्सपोनेंट का। यानी यहां पर मैं आपको 196 के फैक्टर निकाल के दिखा देता हूं। 196 को करवाएंगे तो पहले होगा ये 2 से करवाया तो ये तो आ गया 9, और ये 16 यानी 8। फिर 2 से करवा सकते हैं यानी कि 49, फिर 7 से हो रहा है 7, और किसी से 49 होगा नहीं तो 7 आ जाएगा, और रिमेनिंग अपन को 1 मिलेगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ, यानी 196 के फैक्टर क्या क्या है? 2 2, यानी 2 टाइम 2 आया है, इंटू 7 7, यानी ये भी 2 बार आया है। तो यहां पर 2 कितनी बार है? 2 टाइम, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 भी 2 टाइम है, यानी 7 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर सम ऑफ एक्सपोनेंट लिख देंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ओके, जो कि कितना है? ये 2 है और ये भी 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। और आप देख सकते हो कि 11 में ऑप्शन बी में 4 है, ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि p कोई नंबर है और q कोई नंबर है, यानी कि गिवन कर रहा है, उसको लिख लेते हैं। p की जगह पर दिया है आपको a³ और b², वहीं q की जगह पर दे रहा है अपने को a² और b। हमें फाइंड करना है HCF, तो HCF के लिए कुछ नहीं करना होता, मैंने कहा था कम नंबर को प्रायोरिटी दो। देखो इसके अंदर a कितनी बार है, इसका मतलब 3 टाइम है, और इसके अंदर कितने टाइम है? 2 टाइम, तो कम नंबर वाले को प्रायोरिटी दे दी। इसके अंदर b 2 टाइम है, इसके अंदर 1 टाइम, यानी कम वाले को देंगे तो b लिख देंगे, तो a² b अपना HCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, a² b। या फिर आप इसे और समझना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे p जो है इसको लिख लिया 3 टाइम है, a कितनी टाइम? 3 टाइम, b 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया। q जो है इसे लिख लिया a इंटू a 2 टाइम, इंटू b जो है इसको सिंगल टाइम है तो सिंगल लिख लिया। कॉमन देखिए कौन है? एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये वाला, यानी a के कितने पेयर बने? 2, तो 2 लिख दिए। ऐसे ही b के कितने पेयर बने? सिर्फ 1, तो वो 1 लिख दिया। तो इस तरीके से भी आप HCF निकाल सकते हो ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें अपने को बोला है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, यानी यहां पर लिख लेते हैं क्या कि गिवन है एलसीएम अपना 182, वहीं पर HCF है 13, HCF लिख लिया अपन ने 13। वहीं 1 नंबर इज 26, यानी फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 26। अदर नंबर इज, तो यानी सेकंड नंबर अपने को निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, फॉर्मूला बताया हुआ है क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर आप देखिए 26 है, ये ले लीजिए, इंटू सेकंड नंबर यानी कि अपने को फाइंड करना है, एज इट इज लिख दीजिए, इज इक्वल टू में HCF आपका 13 है, इंटू एलसीएम आपका 182 है, इसे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे?
अब जो 26 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आए तो डिवाइड में, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू 13 इंटू 182। बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे डिवाइड कराते हैं, जबकि अपन ऐसा नहीं करेंगे, 26 को डिवाइड करवा देंगे। इससे कैंसिल करवाया, 2 आ गया नीचे। अब इस 2 को इससे कैंसिल करवा लीजिए, यानी सेकंड नंबर आ जाएगा, जब 2 को 18 से कराया 9 आएगा और 2 को 2 से कराएं तो 1, यानी 91 अपना आंसर आ जाएगा। तो सेकंड नंबर 91 जो कि ऑप्शन डी के अंदर है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें बोल रहा है कि इफ r इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी r है वो रूट का काम कर रहा है और यहां पर रिप्लेस कर दें तो k की वैल्यू क्या आएगी, यानी अपन यहां पर लिख लेते हैं 15 और बता देंगे कि r की जगह पर 3 डाल दें, किसमें, इस मेन इक्वेशन में। तो k r स्क्वायर माइनस k r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहां पर r की जगह पर क्या डालेंगे 3, तो पहले k है, k को लिख लिया, r स्क्वायर यानी कि 3 डाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस k, इस r की जगह फिर 3 आ गया और माइनस का आगे 3 है, ये रख देंगे इज इक्वल टू 0। 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया यानी स्क्वायर है, तो 3 यहां पर स्क्वायर का काम करवा रहा है, तो यानी कि 9k आ जाएगा, माइनस ये आएगा 3k और यहां आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप सही से देख पा रहे होगे कि ये 9k है, ये 3k, यानी कि लाइक टर्म है तो यहां पर माइनस हो सकती हैं, तो ये आ जाएगा 6k, क्योंकि 9 में से 3 माइनस करेंगे 6k और माइनस 3 ये लिख देंगे इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को इधर रिप्लेस करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 6k इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, 6 यहां पर मल्टीप्लाई में, इधर करेंगे तो डिवाइड में, k इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6 कैंसिल हो रहे हैं 3 की टेबल से, यानी 1/2, तो वैल्यू ऑफ k कितनी हो जाएगी 1/2, जो कि आपने ऑप्शन बी में है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, यहां पर ये 2 है, इनमें से किस इक्वेशन का रूट है। तो रूट की खास बात ये होती है कि जिसके अंदर ये 2 रखेंगे, जहां जहां x है वहां ये फिल होने पर अगर कंप्लीट इक्वेशन को 0 बना देगा तो ये उसका रूट है, अदरवाइज नहीं, यानी 16। और या तो आप इनके फैक्टर निकाल के देख लीजिए, अदरवाइज इस 2 को फिल कर लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला क्या कि इस 2 को यहां पर जहां जहां x दिख रहा है डाल के देखिए, जैसे मैं कह देता हूं फॉर ऑप्शन ए की बात करें तो ए के अंदर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह 2 पुट कर दीजिए, यानी PUT पुट x इज इक्वल टू 2 यहां रखें, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, फिर इस x की जगह रखा यानी 2 और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा 4, इसको इससे करवाया माइनस 8, इसको इससे करवाया प्लस का 5, यानी ये आ गया 4 और 5 है 9 और माइनस का 8, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सेकंड लेकर देखते हैं ऑप्शन बी के लिए, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें भी PUT पुट x इज इक्वल टू 2 रखा, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और माइनस 12। जब इसे भी सोल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 में से 12 माइनस कराएंगे तो माइनस 2, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सी में क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 रखवाते हैं, 2 फिर 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 2 जब 4 और इससे करवाया तो 8, माइनस 7 को 2 से करवाया यानी 14 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये 8 और 6 प्लस के हैं, यानी ये आ जाएंगे 14 और माइनस का 14 है ये, तो ये देखिए आप 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप चाहो तो इसी तरीके से डी में रखकर भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि इनको फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करके देखिए, जिसका रूट 2 आ जाए उसको आप टिक कर दीजिए। आप ऐसे डी को चेक करके देख लीजिए।